हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न, और हम बात कर रहे हैं उसमें पार्ट नंबर 5 की। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या करें देखिएगा। 86.04 अपॉन 4000 है, तो देख लेते हैं कितना आने वाला है। पॉइंट हटेगा तो ये नीचे क्या लगेगा, 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये लग गए 2 जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा। तो 8 से ही कर ले, सॉरी 4 से ही कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शन, चलिए ठीक है डिवाइड ही कर लेते हैं। 4 से गया 2 टाइम्स, 4 से गया 1 टाइम, 4 से गया 5 टाइम, और 4 से गया 1 टाइम। तो कितना 2 1 5 1, और नीचे देखें तो 3 और 2 5 0। तो इसका मतलब ऊपर भी दशमलव के बाद में 5 अंक होने चाहिए, 4 ही अंक है तो 1 अंक 0 लगा देंगे। तो 2151 ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है 0 के साथ? सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77? देखिए, कर लेते हैं इसे। 256 की घात है 0.16 गुणा 16 की घात है 0.18। तो आधार जो है उनको एक समान कर लेते हैं। तो 256 16 का वर्ग होता है, तो 256 को मैं लिख सकता हूं 16 का वर्ग, और इसकी घात है 0.16, और ये 16 इसकी घात 0.18। तो मैं देख सकता हूं कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर घात है, तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो गया 16 की घात कितना, 0.16 का डबल कर लेंगे तो 0.32, गुणा ये 16 की घात हो गया 0.18। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आधार है 16, घातों को जोड़ लेते हैं। तो 0.32 है और 0.18 है, तो इसे जोड़ लूंगा तो ये 0.50 हो जाएगा, मतलब 0.5 कह सकते हैं। और 0.5 का मतलब होता है कितना, 1/2, और किसी की घात 1/2 ना, मतलब उसका वर्गमूल होता है, और √16 का वर्गमूल 4, मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है 78 नंबर, उसके बारे में। क्या कह रहा है 78? देखिए, 21 की घात क्या होगी ये हमें निकालना है। तो ये है कितना, 3 की घात 3.5, चलिए ठीक है। 21 की घात कितना, ये 2, चलिए ये भी ठीक है। ये है आपके 42 की घात 2.5, चलिए ठीक है। और मैं देखूं तो बट्टा में कितना है, ये हो गया 2 की घात 2.5, और इधर गुणा में देखें तो फिर से कितना है, 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात, ये प्रश्न चिन्ह कह रहा है। ठीक है, तो चलिए जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि इस पर घात 3.5 है, इस पर भी घात 3.5 है, और गुणा में है। तो अगर घातें समान है और गुणा में है, तो दोनों को गुणा करके उस पर होल घात लगाई जा सकती है, होल पावर संपूर्ण घात लगाई जा सकती है। तो लगा लेते हैं। तो 3 और 7 का गुणा 21, और 21 की घात ये 3.5, फिर ये 21 का वर्ग है ही है। फिर मैं यहां देखूं तो ये 42 है, तो इसको मैं 21 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो ये 21 इंटू 2, और उसकी घात है 2.5, और नीचे है 2 की घात 2.5, ये तो उधर गुणा हो चुका है, बराबर में 21 की घात प्रश्न चिन्ह। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि ये जो 21 और 2 दोनों पर होल पावर है, दोनों पर संपूर्ण घात है 2.5, वो 21 पर भी है और 2 पर भी है। तो जो 2 पर घात 2.5 है वो तो इस नीचे वाली से कट जाएगी, ऊपर केवल क्या रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी 21 की घात 2.5। तो इसका मतलब 21 की घात 3.5 गुणा 21 की घात 2 गुणा 21 की घात 2.5 ये होगा। तो आधार समान है तीनों का, तो घातें जुड़ जाएगी। तो 21 की घात हम लिख सकते हैं 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5। तो 3.5 प्लस 2 कितना, 5.5 प्लस 2.5 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, तो ये 21 की घात 8 बराबर 21 की घात प्रश्न चिन्ह है। तो दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी आपस में एक समान होगी। तो प्रश्न चिन्ह का मान आ जाएगा 8, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79? देखिए,
हमें निकालना है इसका मान 36 की घात कितनी है वो हमें बताना है। बता सकते हैं कैसे, देखिएगा 6 की घात कितनी है 1.2, 36 की घात हमें नहीं पता, चलिए नहीं पता तो ये लीजिए 30 की घात 2.4 है, बिल्कुल ठीक है। 25 की घात 1.3 है, बिल्कुल ठीक है। बराबर में 30 है और 30 की घात ये कितनी बता रहा है 5 बता रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए ये 30 की घात 5, ठीक है। यहां पर मैं ये देख सकता हूं कि मुझे 36 की घात निकालनी है तो 36 के आधार में लेकर आना पड़ेगा। तो 36 के आधार में कैसे आ सकते हैं हम, तो ये 6 है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 6, ठीक है। तो 5 × 6 हम इसे लिख लेंगे। चलिए फिर ऐसा ही करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए ये तो 6 है, इसे मैं लिख सकता हूं 5 × 6, तो 5 की घात 2.4 गुणा 6 की घात 2.4, ठीक है। चलिए फिर तो अब हम देखेंगे यहां पर कि 6 और ये 6 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहां पर घातों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 की घात 1.2 और 2.4 जुड़ने पर कितना हो गया, ये हो गया 0.6 और ये 3.6। चलिए इसका और इसका मामला तो हो गया। ये तो 36 की घात है प्रश्न चिन्ह के तौर पर, ये क्या हुआ 5 की घात 2.4, ये 25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैंने लिख दिया क्या 5 का स्क्वायर और बाहर 1.3 है तो 1.3 का 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 2.6। चलिए फिर 2.6 हमारे पास ये हो चुका है, तो इसका मतलब 5 की घात 2.6 और या 5 की घात 2.4 है तो आधार समान है तो घातें जोड़ लेंगे। तो ये लीजिए 5 और घातों को जोड़ लेते हैं तो 2.4 और 2.6 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, ये 1 तो ये 5 हो जाएगा, 5 की घात 5 हो गया। बराबर में बात करें 30 है तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 × 5, 30 को 6 × 5 लिख सकते हैं। अब 30 की घात 5 है तो 6 की घात भी 5 और 5 की घात भी 5, तो 5 की घात 5 से 5 की घात 5 ये तो पूरी की पूरी चली गई। यहां पर हमें निकालना है यहां पर 36 की घात क्या है इस तरह से, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो मैं देख सकता हूं ये 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का वर्ग और पहले से प्रश्न चिन्ह है तो 2 × प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। बराबर मैं देखूं 6 की घात 5 है, बिल्कुल है। इधर से 6 की घात 3.6 नीचे चली गई, बिल्कुल चली गई। तो अब मैं देख सकता हूं 6 की घात 2 गुणा प्रश्न चिन्ह है बराबर ये 3.6 ऊपर जाएगा तो 5 में से 3.6 कम कर लेंगे तो 0.4 कितना हो जाएगा ये 1.4, ठीक है। यहां तक अब देखिए मैं देख सकता हूं सिंपल सा कि जब आधार समान है दोनों तरफ तो घातें भी आपस में क्या होंगी एक समान होंगी। तो ये लीजिए घातें भी हमने आपस में एक समान कर ली। तो इसको हम कर सकते हैं, क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना 7 बार और पॉइंट लगेगा तो 0.7 होगा और 0.7 हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा 1/11। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये बार वाले नंबर है हमारे पास, तो इनको बार वाली संख्याओं में बदलना है। बार वाले कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं आपके आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, मतलब जिनमें दशमलव के बाद में एक निश्चित क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति होती है और जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस पर ये चिन्ह लगता है और इस चिन्ह को हम कहते हैं बार का चिन्ह। और इसका मतलब ये होता है कि जिस पर ये लगा हुआ है वो अंक बार बार आ रहे हैं। तो 1/11 को लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। क्या फिर जाएगा, क्या फिर भी नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 11 से जाएगा कितना 9 बार। चलिए तो इसका मतलब 0.09 करके होगा, ये आंसर नहीं है। 0.09 करके होगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। या तो होगा आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, वो अभी हम देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। तो 99 हो गया, बचा कितना एक बचेगा, फिर से 100 होगा, फिर से कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर से कितनी बार 9 बार। तो इस तरीके से ये क्रम जो है आपका चलता रहेगा। अच्छा इसमें ये रहना है, देखिएगा 0.09 हो चुका है तो कितना हो गया 100, बचा कितना आपके पास 1 बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि कितना रह गया 1। क्या 1 में हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर से अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये नहीं डिवाइड हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा
फिर से यहाँ पर 0 आपको लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा 9 बार, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.09 और बार किस पर, 09 पर। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8080। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81, देखिएगा। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अगर इसको लिखना चाहे तो आप देख रहे हैं 484848 का रिपीटेशन है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये बार वाली संख्या है। बार वाली संख्या है मतलब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं 18.48 पर बार। अब कैसे लिखेंगे, भिन्न में 4 नियम होते हैं, चारों नियम लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 स्टेप कह सकते हैं। पहला, दशमलव और बार दोनों एक साथ हटाइए, हटा दिया, क्या दिख रहा है 1848, बिल्कुल सही है। दूसरा, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगाइए। तो दशमलव के बाद में 2 अंकों पर बार है तो नीचे 9 कितने लगेंगे, 2। तीसरा, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 नीचे लगाइए। क्या दशमलव के बाद में ऐसा कोई अंक है जिस पर बार नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी, तो नीचे 0 भी नहीं लगेगा। और अंतिम नियम, जो पूरा आपको दे रखा है सवाल, उसमें जिस पर बार नहीं है उसको ऊपर लिखी हुई संख्या में से घटा कर लिख दीजिए। तो इसको घटा कर लिख देते हैं, तो माइनस का 18 करके लिख देते हैं। चलिए फिर, तो नीचे कितना आ गया, ये आपके 99, ऊपर 1848 में से 18 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1830, ठीक है। अब 1830 और ये कितना है 99, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल बिल्कुल हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 3 से गया 3 बार, 3 बार, 3 से गया 6 बार, 3 से गया 1 बार और ये 0। तो कितना दिख रहा है 610/33 बिल्कुल है हमारे पास, और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है 82, देखिएगा। 2.136 बार ये किसके बराबर होगा। तो बार मैं देख पा रहा हूं केवल किस पर है, 36 पर है, और किसी पर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब दशमलव और बार दोनों एक साथ हटेंगे, तो दोनों को एक साथ हटा दिया। तो क्या दिखा हमें दिख रहा है 2136, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2136 है तो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो नीचे 9 भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये लीजिए नीचे 2 9 आ गए। फिर दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, तो दशमलव के बाद 1 अंक पर बार नहीं है, तो नीचे 0 कितना आएगा, 1। तो ये लीजिए नीचे 0 1 आ गया। फिर जो पूरी संख्या आपको दी गई है उसमें किस पर बार नहीं है, तो जो पूरी संख्या मुझे दी गई है उसमें 21 पर बार नहीं है, वो घटाकर लिखना है ऊपर वाले में से। तो ये ऊपर वाले में से 21 माइनस कर लेते हैं। तो माइनस कर लिया, कितना हो जाएगा, ये 21321 और ये 99 आपके 0। क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल हम कर लेते हैं। तो ये लीजिए कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल हो रहा है, ये 9 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 और ये कितना हो गया 4, 9 से हो जाएगा, तो ये लीजिए 110, और फिर ये 9 से हो रहा है, तो 9 से ये हो गया आपके 2 बार 18, फिर कितना रह गया, ये 3 31, तो ये हो जाएगा आपके कितना 3 27, फिर रह जाएगा आपके कितना 4, तो ये हो जाएगा 5, और इसको कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 से, तो 5 से ये हो गया 2 10, फिर ये 2 10, 5 से ये हो गया आपके 4 बार 20, और फिर ये 35 7 बार, तो 47 बटा मैं देख पाऊं अगर 22, तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। 22 का 2 से 44 और 3 47, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए 1.27 पर बार है, तो पहला दशमलव और बार दोनों एक साथ हटाएंगे, कितना हो गया 127। दूसरा, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगाएंगे, तो 2 अंकों पर बार है तो नीचे 9 भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे।
तीसरा, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाने। तो दशमलव के बाद में कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो नीचे 0 भी नहीं लगेगा 9 के पास में। फिर पूरा जो नंबर दे रखा उसमें जिस पर बार नहीं है उसको ऊपर लिखे हुए में से घटाकर लिखना है। तो केवल ये 1 ही है जिस पर बार नहीं है, तो इसी को घटाकर लिखना है। तो घटा लेते हैं, तो 127 में से 1 गया तो 126, और ये कितना 90। क्या हम कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। किससे? 9 से। बिल्कुल ये गया, 9 से ये गया एक बार। फिर हम देख सकते हैं तो कितना 36 हो गया। तो 9 चौक 36, 14/11, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 83। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के बारे में। वो भी इसी तरह का है, तो इसको इसी तरह से देखेंगे हम। तो सॉल्व करते हैं इसको। 0.57 उस पर बार है, तो सबसे पहला काम दशमलव और बार दोनों एक साथ हटेंगे, हटा दिए। क्या दिख रहा है आपको? 57। दूसरा नियम, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगाएंगे। तो 2 अंकों पर बार है तो नीचे 9 भी 2 लगेंगे। तीसरा नियम, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 नीचे लगेंगे। तो दशमलव के बाद में ऐसा कोई अंक है ही नहीं जिस पर बार नहीं है, तो 9 के साथ 0 लगेंगे भी नहीं। फिर अंतिम नियम, जो भी आपको दे रखा है उसमें जिस पर बार नहीं है उसको ऊपर लिखे हुए में से घटाकर लिखना है। तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पर बार नहीं है, तो घटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम देख सकते हैं, वैसे मिल ही रहा है आपको सीधा सीधा, तो ठीक है, फिर कैंसिल नहीं करते। जब ऑप्शन मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, तो वही हमारा सही हो गया। और वैसे अगर कैंसिल करते तो ये 3 से कैंसिल हो रहा था, पर ये है ऑप्शन में, तो इसी को सही कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85? देखिए 0.63 पर बार है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। कितनी बार? अनंत बार लिख सकते हैं। हमने 5-6 बार लिख लिया। फिर क्या है? 0.37 पर बार है, तो इसको भी अनंत बार लिख सकते हैं, लेकिन 5-6 बार लिख लेते हैं। अब इनको जोड़ना है तो इनको सिंपल सा जोड़ लेते हैं। कैसे? पीछे से कहीं से जुड़ते हुए आ रहे होंगे, ये अनंत से जुड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जोड़ना या घटाना हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो 7 और 3 10, हासिल लगा 1। 6 और 3 9, 9 और 1 10, हासिल लगा 1। 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 6 और 3 9, 9 और 1 10, हासिल लगा 1। 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 6 3 9 और 1 10, ये गया 1। तो ये कितना? 1। तो मैं कह सकता हूँ 1.010101 ये चल रहा है। ये 0 नहीं है, आगे एक और लिख लूं 37, तो ये 0 की जगह 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब बार किस पर लगेगा? 0.1 पर। तो आंसर हम कह सकते हैं 1.01, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 85 के बाद में 86 के बारे में। अभी जोड़ा था, अब घटाना है, तो बिल्कुल तरीका तो वही रहेगा। चलिए 3.87 पर बार है, तो इसको लिख सकते हैं 87 87 87 कई बार, लेकिन हम 5-6 बार लिख लेते हैं ताकि हमें क्या रिपीटेशन हो रहा है वो पता चल जाए। 2.59 59 59 इस तरह से ये चलता रहेगा। इसमें से आपको ये माइनस करके बताना है क्या आ रहा है। ठीक है, तो माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे से कहीं से ये माइनस होता हुआ आएगा, तो मैं देख सकता हूं कि इसके आगे क्या रहा होगा? 85 रहा होगा। तो 85 रहा होगा, तो इसका मतलब अगर 8 ने उसको दिया भी होगा तो भी 7 रहा होगा। 7 में से 5 चला भी गया होगा। ठीक है, तो फिर तो ये 17 होगा। 17 में से 9 जाएगा तो कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 8। फिर ये 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो 2। फिर अगेन ये 8, अगेन ये 2, अगेन ये 8, अगेन ये 2, ये पॉइंट, और ये कितना? 1। तो इसका आंसर मैं बता सकता हूं 1.2828 चल रहा है, और रिपीटेशन 28 का है, तो बार किस पर? 28 पर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 86। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बारे में। लिख सकते हैं इसको भी 0.47 बार किस पर? 7 पर। ठीक है, तो पहला नियम, दशमलव और बार दोनों एक साथ हटेगा, हटा दिया। क्या दिख रहा है? 47। दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है? 1 अंक पर, तो नीचे 9 भी कितना लगेगा? 1, तो ये लीजिए 9। फिर दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार नहीं है? 1 अंक पर बार नहीं है, तो नीचे 0 भी कितना आएगा? 1, तो ये लीजिए 1।
फिर जो हमें पूरा नंबर दिया गया है उसमें किस पर बार नहीं है उसे ऊपर वाले में से घटाकर लिखेंगे। तो 4 ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो इसको घटाकर लिखेंगे, तो ये 4 हमने घटाकर लिख दिया। तो 47 में से 4 हमने कम कर लिया, तो 47 में से 4 कम किया तो कितना बचा 43। तो 43/90 हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88 उसके बारे में। सरल करना, इसको कर लेते हैं। 1.2 बार मल्टीप्लाई 0.03 बार, तो करते हैं इसको कैसे होगा देखिएगा। इसको पहले अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक साथ हटेंगे तो ये 12 हो गया, फिर दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो 9 भी कितना आएगा नीचे 1। जिस पर बार नहीं है ऐसा कोई है नहीं तो 0 आएगा नहीं, तो फिर ऊपर जिसमें बार नहीं है वो 1 है उसको घटा लिया। ये लीजिए, इसको देखते हैं, ये दोनों एक साथ हट गए तो क्या हो गया ये 3, फिर नीचे 99, क्या नीचे 0 आएगा नहीं, तो फिर जिस पर नहीं है उसको घटा दूं तो ऐसा कोई है ही नहीं जिस पर नहीं है तो घटाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये लीजिए कितना आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया 3, ये 11/3 और ये 1 कितना 99, ये कैंसिल हो गया 9, तो ये कितना हो गया 1/27 मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो इसमें भाग देता हूं तो पॉइंट लगेगा तो 10 बनेगा, फिर भी नहीं जाएगा भाग तो फिर 0 लगाएंगे तब ये 100 बन जाएगा। तो 0.0 से शुरू होने वाले हमारे ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा आंसर। चलिए फिर देखते हैं, तो 27 से देखूं तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार में देखें तो 3 बार में कितना हो जाता है, ये 3 बार में चला जाएगा क्योंकि 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 60 और 21 ये हो गया 81 हो जाएगा, 3 बार गया। चलिए ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, फिर तो 3 बार गया है। चलिए ठीक है, फिर मैं देखूं तो कितना हो गया, ये हमारा 60 और ये 21 था तो ये 81 हो गया, तो कितना रह गया 19 रह गया, 19 रह गया तो फिर 0 लग जाएगा तो 190 हो जाएगा। 190 होगा तो अब हम देख सकते हैं 6 बार जाएगा या 7 बार, तो मैं देखूं तो ये चला जाएगा 7 बार, देखूं तो 7 का 2 140 और 7 का 4 से देखूं 7 चौक 28, तो 7 बार बिल्कुल ये जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका चौथा। चलिए 88 के बाद में बात करते हैं 89 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 89 आपको कह रहा है 1.75, 5.6, 7 का मसप क्या होगा। तो 1.75 है, 5.6 है और 7 है, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो सब मैं पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक लिखूं तो ये हो गया 1.75, ये हो गया 5.60 और ये हो गया 7.00। सही है यहाँ तक। तो अब ये संख्याएं क्या होगी 175, 560 और 700। अब इनका मुझे मसप देखना है कि इनका मसप क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SCF। ठीक है, इन सब के नीचे 100 तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 होगा तो उनका लसप निकालूंगा तो वो 100 ही होगा। तो जो भी आना है पॉइंट के बाद 2 अंक आना है, और वो आना क्या है, वो इनका मसप आना। तो इनका मसप हो जाएगा, जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके हिसाब से सीधा सीधा दिख रहा है 35 होगा, तो इनका मसप हो गया 35 और नीचे 100 है सब में, तो इसका मतलब 0.35 हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 89। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9090 है उसके बारे में। क्या कह रहा है 90, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1.08 बिल्कुल सही है, 0.36 बिल्कुल सही है और 0.9 इनका मसप क्या होगा। तो वही दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक बनाओ, तो बना लेते हैं। ये लीजिए 90 हो गया, तो अब नंबर क्या हो गया 108, 36 और 90। अब इनका हमें क्या निकालना है, मसप निकालना है, SCF निकालना है, और जो भी इनका मसप आएगा उसमें पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो इनका मसप क्या आएगा, तो इनका मसप मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित करती हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। तो मसप का मतलब वही होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करे वो है 18। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप ऑप्शन की और भी एक नजर घुमा सकते हैं। ये तो पता चल गया कि दशमलव के बाद में 2 अंक आने हैं,
तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा 0.9 वाला, और ये जो 0.108 है वो भी नहीं होगा। तो या तो 0.03 होगा या 0.18 होगा, तो 03 भी नहीं होगा, साफ पता चल रहा है 18 होगा। तो इसका मतलब 18 मसप आ गया। फिर दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि इन हर एक के नीचे 100 है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर ना निकाले आप मसप तो भी काम चल सकता है, ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। आपको कह रहा है इनका लसअप निकालना है, तो ठीक है, लसअप निकालना है किसका, 3 का, 2.7 का और 0.09 का। तो जैसा कि हमने मसअप निकालते समय देखा था कि दशमलव के बाद में 2 अंक थे मैक्सिमम, तो वहां तक हम लिख रहे थे। तो लसअप निकालते समय हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने देखा है। तो इसका मतलब 3, दशमलव के बाद में 2 अंक है ना अधिकतम, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है। तो इसको लिखूंगा 3.00, इसको 2.70, और ये तो है ही है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 300, ये कितना 270, और ये कितना केवल 9। इनका हमें क्या लेना है, लसअप लेना है, जिसको हम कहते हैं एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो। तो मैं देख सकता हूं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक आने वाले हैं, क्योंकि इनके नीचे 100 है जो हमने हटा दिया है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में साफ पता चल रहा है कि इनका लसअप 27 करीबन ऐसा ही कुछ आने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा दशमलव के बाद में 2 अंक आएंगे, तो ये तो दशमलव से पहले आ रहा है, ये नहीं होगा। दशमलव के 2 अंक यहां आ रहे हैं, ये 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। और यहां पर हम देख सकते हैं, तो 0.27 होगा या 27 होगा। तो अब जैसा कि हमें लसअप के बारे में बात करनी है, तो इनका लसअप देखूंगा तो 2 जीरो दिख रहे हैं 300 में, तो इसका मतलब इनका लसअप कितना होगा 2700। अब 2700 होगा, और उसके लिए हम जब पॉइंट लगाएंगे या पॉइंट नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि नीचे 100 होगा, तो 2700 बटा में 100 होगा, तो वो वैसे ही 27 दे देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था 91। बात करते हैं 92 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92, देखिए। दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, तो 2 अंकों तक लिखो सबको। ये लीजिए, ये तो लिखा हुआ ही है। ये लीजिए 2 अंक लिख लिए, ये लीजिए 2 अंक लिख। तो नंबर क्या हो गए अब हमारे पास, 54, 180 और 720। अब इनका हमें क्या देखना है, इनका हमें देखना है एलसीएम, और जो भी आएगा दशमलव के बाद में 2 अंक होंगे, मतलब उसके बटा में 100 रहेगा, ये कहना चाह रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ नजर घुमाऊं तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनका जो आने वाला मसअप है, वो आने वाला मसअप कितना होगा, 216, और 0 भी दिख रहा है आपको एक जगह, तो ये 2160 होगा, जो इनका मसअप नहीं सॉरी लसअप है। बट हमें 100 रहेगा, तो 0 से 0 कटेगा, तो 21.6 की ओर हम बढ़ेंगे। 21.6 के हिसाब से देखूं तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 92। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बारे में। 93 क्या कह रहा है, देखिए 4/9 है, बिल्कुल है। आपको पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो निकालनी ही पड़ेगी वैसे भी। तो छोटी संख्या कौन सी है निकाल लेते हैं। 4/9 है तो भाग दे देते हैं। अगर मैं भाग दूंगा यहाँ पर तो कितना होगा, पॉइंट लगेगा 40 होगा, तो 9 चौक 36 होगा, बिल्कुल 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर से 4 बचेगा, ठीक है, फिर से ये 9 चौक 36 होगा, इस तरह से ये चलेगा। चलिए इधर बात करूं, √9 तो 3 हो गया, √49 तो 7 हो गया, पॉइंट लगेगा 30 होगा, तो 7 14 21, 7 चौक 28 होगा, बिल्कुल सही है। फिर कितना बचेगा 2, तो 20 होगा, तो 7 दूनी 14 होगा, ये लीजिए। चलिए फिर कितना है 0.45 पर बार, तो ये इस तरह से है, तो क्यों ना बार और दशमलव दोनों हटा दिया, तो 45 बटा कितना हो गया, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, किससे 9 से, ये हो गया 5/11। क्या लिख सकता हूं इसको, जा रहा है क्या, नहीं, पॉइंट लगेगा तो 50 होगा, तो फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार। 4 बार में जाएगा, 6 बचेगा, फिर 60 होगा, फिर कितनी बार में जाएगा, 5 बार।
फिर आगे और भी जाएगा, लेकिन 2 अंक से पता चल रहा है तो ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। 0.8 का स्क्वायर कह रहा है ये, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है, वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो 0.64 ये हो जाएगा। आपको पूछा क्या है इसमें सबसे छोटी, तो आप देख लीजिए वैल्यू जो है वो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी मैं देख सकता हूं वैल्यू जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो वैल्यू है आपके 4.2। इसका मतलब ये वाला जो है वो सबसे छोटा होगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 94, उसके बारे में। नाइन्टी फोर क्या कह रहा है देखिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्नों की तुलना जो है वो हम 4 तरीकों से करते हैं। अगर भिन्नों के अंश समान हो तो, अंश यहां पर समान है क्या, नहीं। भिन्नों के हर समान हो तो, क्या भिन्नों के हर समान है क्या, नहीं। तो भिन्नों के अंश और हर का अंतर एक समान हो तो यहां पर अंतर देखूं तो कितने का है, 1 का, 1 का, यहां पर भी 1 का और यहां पर भी 1 का। तो जब अंतर एक समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा हो, और वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा हो। मुझे पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा अंश है 15/16, 15, तो इसका मतलब 15/16 सबसे हमारी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 94 के बाद में 95, उसके बारे में। क्या कह रहा है 95, देखिएगा। आपको कह रहा है इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। चलिए, तो क्या सबका अंश समान है क्या, नहीं। क्या सबका हर समान है क्या, नहीं। क्या अंतर कहीं पर समान है क्या, यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ अंतर 7 का है, यहाँ अंतर और ज्यादा है, यहाँ अंतर और ज्यादा है, यहाँ अंतर कम है, अंतर भी एक समान नहीं है सब जगह। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो या तो इनका दशमलव मान निकाल लो और फिर देख लो कौन सा मान सबसे बड़ा है दशमलव का, नहीं तो एक तरीका ये भी कर सकते हैं, 2-2 के पेयर बनाकर हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो 9 का 3 से गुणा करो, 9 18 27, 7 का 2 से गुणा करो 14, 27 बड़ा या 14, 27 सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 27 बड़ा है, तो 14 वाला मतलब ये नहीं होगा आंसर, तो ये तो वैसे ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, फिर इनके बारे में बात करूं तो ये कितना हो गया 44, 13 का किससे करना है 6 से, तो ये कितना हो गया 60, और 6 का 3 से 18, तो 60 और 18 कितना हो गया आपके पास 78। सबसे बड़ी की बात हो रही है तो ये नहीं होगा आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया वैसे ही। चलिए अब मैं देख सकता हूं इन दोनों में बड़ी कौन आई 3/7, बाहर ले लो। इन दोनों में बड़ी कौन आई 6/11, बाहर ले लो। 11 का 3 से 33, 6 का 7 से 42, तो 33 बड़ा होगा या 42 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 6/11 बड़ा होगा। तो इन दोनों में तो 6/11 होगा, तो 3 7 तो आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तो अब बच रहा है या तो 6 11, 7 9 भी जा चुका है शायद, 7 9 नहीं गया है। चलिए 6 11 या 7 9 बच रहा है, तो 6 11 और ये 7 9, 9 का 6 से 54, 11 का 7 से 77, 54 बड़ा या 77, 77, तो ये भी दौड़ से बाहर हो गया, तो आंसर हुआ 7/9, जो कि हम देख सकते हैं आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, अगर अंश समान होते या हर समान होते हर एक भिन्न के, या फिर अंश और हर का अंतर एक समान होता, तो हम सीधा देख कर भी उत्तर बता सकते थे, लेकिन जब नहीं होता इस तरह से तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ज्ञात ही करते हैं। आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है। 2 क्रम होते हैं हमारे पास, अवरोही और आरोही, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अवरोही क्रम ये कहना चाह रहा है कि बड़े से छोटा, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए, अवरोही क्रम मतलब ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा छोटा इस तरह से। तो क्या हर एक का मान निकाल ले, चलिए निकाल लेते। 5/7 है, पॉइंट होगा 50 होगा, 7 7 गुण 50 होगा। ठीक है, फिर बचेगा 1, फिर होगा 0, फिर 7 से एक बार। ठीक है, 9/11 पॉइंट होगा 90 होगा, तो 11 से 90, तो ये 8 बार होगा। फिर रहेगा कितना यहाँ पर 88 हो गया, 2 बचेगा 20 होगा, फिर जाएगा एक बार। चलिए 7/9 है, पॉइंट होगा 70 होगा, तो
हम देख सकते हैं 7 नम 63, ये 9 का हम देखें तो 54 हो गया, फिर 7 से 63 हो जाएगा, फिर हम देख सकते हैं 63 होगा 7 से, ठीक है। फिर कितना बचेगा 63 के बाद में, फिर से 7 बचेगा, 60 फिर से 7 बचेगा तो फिर से ये जाएगा 70, तो फिर से ये 7 होगा। चलिए फिर कितना है 3/5, तो पॉइंट तो 30 हो गया, तो कितना 6 हो गया, पूरा पूरा ही चला गया ये तो, ठीक है। अब हमें क्या बताना, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इसको 0 लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे बड़ा मैं देख पा रहा हूं 0.81, इसका मतलब 9/11। फिर उससे छोटा कौन है, ये 7/9। फिर उससे छोटे की बात करूं तो उससे छोटा कौन है हमारे पास, तो उससे छोटा है हमारे पास 0.71, इसका मतलब 5/7। और फिर उससे छोटा होगा आपके पास क्या, 3/5, तो 3/5 जो है वो, इसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा आपको, ये क्रम कहां पर है, ये क्रम है हमारा 9/11, 7/9, 5/7, 3/5, तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96 के बाद 97, उसके बारे में। 97 आपको क्या कह रहा है, 97 आपको कह रहा है 3/5, 1/8 इनमें से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में लें तो तीसरी भिन्न क्या होगी। अवरोही क्रम मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, बड़े से छोटा वाला, तो थर्ड नंबर पर कौन सी आएगी वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सी आने वाली है तीसरे नंबर पर, तो इनकी वैल्यू ही निकाल कर देखनी पड़ेगी। तो 3/5 है, तो 3/5 को मैं लिख सकता हूं, पॉइंट तो 30 हो गया, तो 6 बार चला गया, ये 0 लगा लेते हैं। 1/8 है, तो मैं देख सकता हूं 1/8 क्या होता है, 1/4 का भी आधा होता है। 1/4 क्या होता है, अगर मैं देखूं तो 0.25, तो उसका भी आधा कर लूं तो कितना हो जाएगा 12.25, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट लगा, 10 हुआ, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार, एक बार, कोई समस्या नहीं है। फिर 2 बचा, 2 बचेगा 20 होगा, तो अब जा रहा है 8 से कितनी बार, 2 बार, 16। फिर कितना 4 बचेगा, तो अब जा रहा है 5 बार। चलिए ये और 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8/11, ये लीजिए 8/11 जा रहा है, नहीं 80, अब जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 11 से जा रहा है 80 है, तो कितना, ये 7 बार। फिर कितना बचा, 3 बचा, तो 30 हुआ, तो अब जा रहा है कितनी बार, 2 बार। फिर कितना बचेगा 8, तो 80 होगा, तो फिर जाएगा 7 बार। चलिए 4/9 है, उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट कितना हुआ, ये 40 हुआ, तो 9 चौक 36, कितना बचा 4, फिर से 40 हुआ, तो 9 चौक 36, फिर से 40 हुआ, 9 चौक 36, इस तरह से चल रहा है। 2/7 है, इसको देख सकते हैं, पॉइंट होगा तो 20, तो 7 से गया 2 बार, 14, फिर कितना बचा 6, तो 60 हो गया, तो 7 से हम देख सकते हैं कितनी बार चला जाएगा, 8 बार 56, फिर कितना बचेगा आपके पास 4, तो 40 होगा, तो फिर चला जाएगा 5 बार। चलिए फिर हम देख सकते हैं 5/7, उसको भी पॉइंट लगेगा 50 होगा, तो हम देख सकते हैं कितनी बार, 7 बार चला जाएगा, गुण 50, एक बचेगा 10 होगा, तो एक बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 3 बचेगा 30 होगा, तो 4 बार चला जाएगा। चलिए फिर लास्ट है 5/12, तो कितना हो गया, पॉइंट तो 50, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 48, 2 बचेगा 20, तो एक बार चला जाएगा, फिर बचेगा 8, तो फिर चला जाएगा ये कितना, ये चला जाएगा 6 बार। अब आपको कहा है अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा इनमें कौन है, सबसे बड़ा है 727, ये होगा फर्स्ट नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पर होगा ये 714, फिर तीसरे नंबर पर देखूं तो कौन सा होगा, 700 वाले हो गए, अब 600 वाला हो रहा है, ये वाला होगा। तो 3/5 हमारा आंसर होगा, जो कि हमें यही पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम में लिखें तो कौन सा लिखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा होगा कौन सा, 3/5, जो कि कहीं नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए 97 के बाद बात करते हैं 98 के बारे में। क्या कह रहा है 98, देखिए आरोही क्रम में लिखना है, इस बार आरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटा नहीं, छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो कौन कौन सी भिन्न है, सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें तो चौथी भिन्न कौन सी होगी,
2/5 है, पॉइंट लगा 20 हुआ तो 4 बार गया। 3/8 है, पॉइंट लगेगा 30 होगा तो 8 से ये जाएगा 8 16 24, ठीक है 3 बार। फिर 60 होगा, फिर कितना होगा, ये जाएगा 8 9 72 होता है तो 7 बार कर लेते हैं, 7 बार, ये 0। फिर हम देखें 4/9 है, पॉइंट लगेगा तो 40 होगा तो 9 चौक 36, फिर से 4 बचेगा 40 होगा, 9 चौक 36। 5/13 है, ये लीजिए, पॉइंट लगेगा 50 होगा तो कितनी बार देख सकते हैं, 3 बार। 39 फिर कितना रहेगा 11, तो 3 बार आ रहा है, ठीक है। हमें तो चौथे नंबर वाला निकालना है, चलो छोड़ो इसको, इतना ही बहुत है। 6/11, पॉइंट लगेगा 60 होगा तो 5 बार जाएगा। 55, 5 बचेगा 50 होगा तो फिर से ये देख सकता हूं 50 होने पर 4 बार जाएगा। हमें कह रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो सबसे छोटा अगर मैं देखूं तो कौन सा है, सबसे छोटा कोई भी रहा होगा, ये 2 छोटे रहे होंगे पहले तो। फिर इनसे बड़े देखूं तो इनसे बड़े रहे होंगे आपके ये और ये। चौथे नंबर पर देखूं तो चौथे नंबर पर तो ये आ रहा है। 4/9 हमारा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 98। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्या कह रहा है 99, देखो। नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर, आरोही मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से, चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए देखते। 8/9 है तो कितना, ये पॉइंट तो 80, तो 8 9 72 हो गया तो 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 80 है तो 9 से ये जाएगा 8 बार, 72। फिर कितना बचेगा, 8, तो फिर से 80, तो फिर से ये जाएगा 8 बार। चलिए, 9 बट्टा में कितना है, ये 12 दिख रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 9/12, तो 9/12 तो ये 3 और ये 4 बार कट गया, ये पॉइंट 75 हो गया। फिर कितना है, 7/8 है, तो ये 7/8 है तो ये पॉइंट करूंगा तो 70 हो गया। तो 8 से कर लेते हैं, ये 8 8 64 होता है, 7 का 8 से हो जाएगा कितना, ये 64, ठीक है। 72 नहीं, 8 बार कर लेते हैं, 64। फिर कितना बचा, 6, फिर से 60 हुआ तो अब कर लेते हैं इसका 7 बार। चलिए, 7/8 के बाद ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं 5/6 है, तो ये 5/6 हो गया, 50 होगा तो 6 से हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, हम ले लेते हैं 8 बार। 2 बचेगा 20 होगा तो 6 से देख लेते हैं 3 बार। 17/20 है, ये लीजिए 17/20 है तो 17 का आधा वैसे ही कर लें तो कितना हो जाएगा, 8 8.5 और ये 0.85। चलिए, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो चौथे स्थान पर कौन सी होगी? तो सबसे छोटा इनमें देखूं तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये तो होगा पहले पर। फिर उससे बड़ा अगर देखूं तो उससे बड़ा है ये वाला, ये होगा दूसरे पर। फिर उससे बड़ा देखूं तो ये तीसरे पर। फिर उससे बड़ा देखूं तो ये होगा चौथे पर। तो 7/8 सही होगा, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 99। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसके बारे में। तो उसके बारे में अगर देखें तो क्या आंसर आ रहा है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है, 100 नंबर देखिए। यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम, आरोही मतलब छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से मैं लिखे तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? सेम वही तरीका जो अभी तक करते हुए आए। 5/14 है, पॉइंट लगेगा तो 50 होगा, तो 14 से हम देख लेते हैं कितनी बार चला जाएगा। 14 से ये गया 3 बार। 42, फिर कितना हुआ 8, 42 हो गया, फिर बचा 8 तो 80। तो अब देख सकते हैं 14 से कितनी बार चला जाएगा, ये जा सकता है आपके, ये चला गया 5 बार। चलिए आगे 6/11 के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट लगेगा 60 होगा तो 5 बार जाएगा। 55, फिर 5 बचेगा, फिर 50 होगा तो फिर 4 बार जाएगा। चलिए, फिर 7/9 है, पॉइंट लगेगा तो 70 होगा, तो मैं देख सकता हूं 8 9 72 होता है, तो ये 7 बार चला जाएगा, 63। फिर कितना बचेगा 7, फिर से 70 होगा, फिर से ये 7 बार चला जाएगा, 63।
फिर मैं 8/13 को देख लेता हूँ, पॉइंट लगेगा तो 80 होगा, तो 13 से मैं देख सकता हूँ 13.65 और 13.78 होता है, तो ये 6 बार चला गया, 2 हुआ तो 20 होगा, तो 13 से 1 बार चला जाएगा। फिर ये 9/10 है, तो इसको तो साफ साफ देख सकते हैं 0.9 ही होगा, 2 अंक लिख रहे हैं तो 0 भी लगा लेते। आरोही क्रम छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से देखना है। तो सबसे छोटा इनमें कौन है? सबसे छोटा मैं देख पा रहा हूं ये है पहले नंबर। फिर उससे बड़ा देखूं तो ये है दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर देखूं तो ये है आपके तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर देखूं तो ये है आपके चौथे नंबर पर, और ये है सबसे बड़ा। तो 0.777/9 मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। बात करेंगे 101 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।